ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और हम पहला स्टडी कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने टेस्टिस पढ़ा, वासा डिफरेंशिया इफरेंशिया पढ़ा। नाउ सेमिनल वेसाइकल से स्टडी करते हैं, शुक्राशय। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल, इसके बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, ठीक है, 1 पेयर, संख्या में कितने होते? 2। दूसरा, मैंने कहा यह, बोलो, स्पर्म को स्टोर करने के साथ न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करता है। उसके बाद इससे क्षारीय द्रव एल्कलाइन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, द्रव लिक्विड स्रावित होता है, जिसे सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड मतलब शुक्र द्रव, ठीक है, शुक्राशय द्रव या सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। फिर क्या बात बता रहा हूं, इस सेमिनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज शुगर होती है। इस सेमिनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रुक्टोज शुगर उपस्थित होती है। मैंने कहा ना ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सी शुगर होती है? बोलो, फ्रुक्टोज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। नंबर 5, यहां पर आपको मैं क्या बता रहा हूं, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल सीमन यानी वीर्य का 70 to 80% पार्ट, 70 से 80% भाग बनाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो। तो ये बातें किसके बारे में पता होनी चाहिए? सेमिनल वेसाइकल। नंबर 1, एक जोड़ी होता है, डायग्राम बना के बताया था इससे पहले वाली क्लास में। ये स्पर्म को एक तो स्टोर करता है, बिकॉज इसका नाम ही यही है, शुक्राशय, शुक्र का आशय, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो मैंने कहा ये जो लिक्विड सीक्रेट करता है उसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। उसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है जो इसको स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए प्रदान करता है। और एक बात क्या बताई कि ये जो सेमिनल वेसाइकल है वो सीमन का, वीर्य का 70 से 80% पार्ट बनाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, बोलो, मैंने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक लाइन और कह सकते हैं, बोलो, मैंने कहा सेक्सुअल एक्साइटमेंट, लैंगिक उत्तेजना के समय सेमिनल वेसाइकल से स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट, बताया था मैंने, बोलो, इजैकुलेटरी डक्ट
द्वारा ही, बोलो आपसे मैं को बाहर आते हैं। कहाँ से बाहर आते हैं? सेमिनल वेसाइकल। बोलो डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये सारी बातें किसके बारे में बताई मैंने आपको? बोलो सेमिनल वेसाइकल के बारे में। अब हमारा अगला कौन है? बोलो प्रोस्टेट ग्लैंड। बोलो प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या बता रहा हूं? नंबर 1, ये संख्या में एक होती है। संख्या में कितनी होती? एक होती है। नंबर 2, यह एसिडिक अम्लीय द्रव, फ्लूइड अम्लीय द्रव स्त्रावित करती है। इसके स्त्रावित द्रव में सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। इसीलिए एसिडिक, समझ के बोलो, आपका बात समझ में आए बोलो। नंबर 4, प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन वीर्य का 20 से 30% पार्ट बनाती है। नंबर 5, ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज इंक्रीज हो जाती है, जिसे BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं। क्या प्रॉब्लम आएगी? यूरिन पास आउट करने में, क्योंकि आप जानते हो ये यूरिनरी ब्लैडर है, समझो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। मैंने आपको कल एक डायग्राम बनाया था, और ऐसा बनाया था। आप सोचो इसकी साइज बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बताओ उस पर्सन में क्या दिक्कत आएगी? यूरिन पास आउट करने में दिक्कत आएगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा? सर्जरी से निकालना पड़ेगा। अक्सर ओल्ड एज में BPH की प्रॉब्लम हो जाती है। पता कैसे चलेगा? यूरिन पास आउट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। बोलो BPH कहते हैं, ठीक है। कहते हैं जिसमें व्यक्ति को यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम आती है, ट्रैक ही बंद हो जाएगा। ये सारी बातें किसके बारे में बताई? प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। अब क्या बता रहा हूं? काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। एक बार कल मैंने आपको एक डायग्राम में सब कुछ बताया था, आज उनके बारे में लिखा रहा हूं, ठीक है। ये एक जोड़ी मतलब 1 पेयर,
ठीक है, उपज होती है। फिर यह है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग के आरंभ में प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होती है। याद करो, कल के डायग्राम में दिखा हुआ बोलो। उसके बाद यह बोलो चिकना सारिये द्रव, स्मूथ एल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, मैंने कहा स्मूथ, म्यूसिलेजिनस कुछ भी बोल दो, म्यूसिलेजिनस, एल्कलाइन फ्लूइड स्त्रावित करती है। ग्लैंड है, कुछ ना कुछ तो करेगी, सीक्रेट बोलो। ठीक है, कार्य मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा को चिकना बनाए रखना। काउपर ग्लैंड को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एक नाम और इसका होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। और क्या बता रहा हूं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर ग्लैंड सीमन का कोई पार्ट नहीं बनाती है, नहीं बनाती। सीमन होता क्या है, मीडियम ऑफ स्पर्म, जिसमें स्पर्म रहते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आए बोलो। मैंने आपको काउपर ग्लैंड बता दी, प्रोस्टेट ग्लैंड बता दी, सेमिनल बोलो वेसाइकल और एजिकुलेटरी डक्ट बता दी। बोलो ट्रैक समझ में आ रहा है? इतना नोट करोगे फिर पेनिस पढ़ेंगे। ठीक है, कल की कहानी को कनेक्ट किया है मैंने आगे। ठीक है,
ओके, यहीं पे बता देता हूँ। सीमन क्या होता है? मीडियम ऑफ स्पर्म, शुक्राणु जिसमें रहते हैं उसका माध्यम है, ठीक है। का माध्यम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके, ये सारी बातें किसके बारे में बताई? सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। काम भी समझ में आ गया। एक तो स्पर्म को स्टोर करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दूसरा 70-80% पार्ट ऑफ सीमन बनाना, ठीक है। समझ गए ना बोलो? ये क्या बता रहा, समझ में आया बोलो आपको? शुक्राशय के काम समझ में आगे बोलो? दोनों काम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है साइज बढ़ना, ठीक है। ये डायग्राम किसका बताया मैंने बोलो? बीपीएच का, समझ गए बोलो?
बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ये बीपीएच की प्रॉब्लम केवल मेल में ही होगी, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में ही है। ये संख्या में एक होती है, ठीक है। ये सारी बातें किसके रिगार्डिंग बताई मैंने, बोलो? ओके, नेक्स्ट क्या है? काउपर ग्लैंड। ये भी एक जोड़ी होती है। ये यूरिथ्रा आरंभ में प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होती है। म्यूसिलेसिनस सारी तरफ स्थापित करती है, जो यूरिथ्रा को चिकना बनाए रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट, काउपर ग्लैंड को क्या कहते हैं, बोलो? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बी कहते हैं। और इस सीमन का कोई पार्ट नहीं बनाती है, ठीक है। ये यूरिथ्रा मूत्र मार्ग के आरंभ में प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होती है। इधर देखो, ये रहा, ये यूरिथ्रा था। और पहले कल एक डायग्राम बनाया था ना मैंने आपको, ठीक है। ये सेमिनल वेसाइकल थे, वेसाइकल। ये प्रोस्टेट ग्लैंड थी, ये काउपर ग्लैंड थी, ये इजैकुलेटरी डक्ट थी। कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। लिखा आज रहा हूँ, बाकी कल मैं ये सारा बताया था मैंने आपको, ठीक है। जहाँ तक बात समझ में आई, बोलो?
ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो। अब क्या बता रहा हूँ आपको मैं, बोलो। मैंने कहा पेनिस, ठीक है, सीसन, समझना। पहला पॉइंट इधर ध्यान दो, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें 3 मस्कुलर फोल्ड, पेशीय वलन, ठीक है, वलन उपस्थित होते हैं। एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये एक होता है, और एक होता है कॉर्पोरा कवर्नोसा, ये 2 होते हैं, ठीक है। क्या बोला? एक तो होता है कॉर्पोरा, ठीक है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, और एक क्या होता है कॉर्पोरा कवर्नोसा। जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है वो एक होता है, मैंने कहा कंप्लीट लेंथ ऑफ पेनिस होता है, ठीक है, कंप्लीट लेंथ ऑफ पेनिस होता है, एंड मैंने कहा वेंट्रल सरफेस पर होता है। जो कॉर्पोरा कवर्नोसा है वो 2 होते हैं, इन कंप्लीट लेंथ ऑफ पेनिस होते हैं। बोलो आपसे मैं करूं, इनकम्प्लीट लेंथ ऑफ पेनिस मतलब समझ गए? तथा डोर्सल सरफेस प्रसतह पर होते हैं। ये जो 2 बातें लिखी है उनको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो मैं क्या बता सकता हूं? इधर देखो, दूसरा पॉइंट मैंने कहा इमेजिंग करना, ये बनाया मैंने। डेफिनेटली ये दोनों कौन होंगे? कॉर्पोरा कवर्नोसा, ठीक है, 2 समझ में आया? बोलो। पूरी लंबाई में जो एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, नो प्रॉब्लम। कॉर्पोरा कवर्नोसा ये डोर्सल है और ये वेंट्रल है, समझ में आया? बोलो। तो ये तो कहाँ होता है? 8 डोर्सल सरफेस, सी के बाद डी, समझे? बोलो। तो ये कहाँ हो जाएगा? 8 वेंट्रल सरफेस। रही बात कंप्लीट लेंथ की और इनकम्प्लीट लेंथ की, नाम से बोलो पता चल रहा है? ये तो एक जनरल बातें बताई मैंने आपको। अब हम जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं, तो मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर, तभी हमें एक फंडा समझ में आएगा ऑफ पेनिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, पेनिस के आगे के भाग को ग्लांस पेनिस कहते हैं। बोलो। मैंने कहा पेनिस के आगे के भाग को ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ओके, फिर क्या बता रहा हूं? इंटरनल स्ट्रक्चर ध्यान से समझना। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, कैसे भी बना लो,
ये जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक लॉजिक बताने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। इधर ध्यान देना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए, डेफिनेटली ये दोनों कौन होंगे, कॉर्पोरा कवर नोसा, ठीक है। सिंगल है वो कौन होगा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड साइनस होते हैं, ये ब्लड वेसल्स होती है, और ये जो नजर आ रही है आपको, ये ट्रेबे कूलर मसल्स, ट्रेबे कूलर पेशियां, ठीक है, होती है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन ये जो होता है वो यूरिनो जेनाइटल पोर, ये तो डेफिनेटली इसमें ही होगा, क्योंकि जो कंप्लीट लेंथ में होगा उसी में होगा, समझे बोलो, यूरिनो जेनाइटल क्षेत्र, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। अब आपसे मैं कह रहा हूं, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बताना है, तो पहले आप इतनी चीज बना लोगे तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा आगे की कहानी, ठीक है। पेनिस की पूरी लंबाई में तथा अदर सतह पर उपस्थित, कौन बोलो, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा कवर्नेसा पेनिस की अपूर्ण लंबाई तथा अप्रस्थ सतह पर उपस्थित, थ्री मस्कुलर फोल्ड, एक की संख्या एक और एक की संख्या दो, जो यहाँ बताया वो यहाँ बताया, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया बोलो आपको? यहाँ तक बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, फिर नोट करोगे।
ओके, मेरी बात समझ में आई बोलो? ठीक है, अब ये सब मैंने एक लॉजिक के लिए आपको बताया। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है? अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लैंगिक उत्तेजना, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय पेनिस पेनिस लॉन्ग एंड हार्ड, ठीक है, लंबा तथा दृढ़ हो जाता है। इसका कारण, इसका मुख्य कारण है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन आता है ट्रेबेकुलर पेशियों में संकुचन से, यानी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रेबेकुलर मसल्स, ट्रेबेकुलर पेशियों में शिथिलन से, ड्यू टू रिलैक्सेशन इन ट्रेबेकुलर मसल। नंबर 3 यहाँ पर इरेक्टर पिलाई मसल में कॉन्ट्रैक्शन से। नंबर 4 नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आए। ये तो चलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेनिस में तो जो मसल होती है वो ट्रेबेकुलर होती है। अब ये होगा कि ये होगा, ये बताओ। 99% लोगों के माइंड में ए ही आएगा, जबकि आंसर बी है। अब आप लॉजिक सुनना, मैंने क्यों जान के बताया, क्योंकि ज़्यादातर के दिमाग में यही आएगा। क्लियर? अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नोट करना। 2 केस बता रहा हूँ यहाँ पर, केस फर्स्ट, केस सेकंड। जो डायग्राम बनाया सब इसी को बताने के लिए। मैंने कहा एक बार सोच लेते हैं ट्रेबेकुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, और एक बार सोच लेते हैं रिलैक्सेशन होगा तब क्या होगा। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन इन, बोलो मैं आपसे कह रहा हूं, ट्रेबेकुलर मसल, ठीक है। ट्रेबेकुलर पेशी में संकुचन से, ठीक है, संकुचन होने पर, जब ट्रेबेकुलर मसल में संकुचन होता है तो ब्लड साइनस, बोलो क्या होते हैं, खाली। और जब पेनिस के ब्लड साइनस खाली होंगे, बोला आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा पेनिस के ब्लड साइनस क्या होते हैं, खाली होते हैं, तब पेनिस, बोला आपसे मैं कह रहा हूं कि साइज स्मॉल एंड पेनिस लूज, यानी ढीला, ठीक है, होता है।
यानी नॉर्मली यही कंडीशन रहता है। अब आपसे मैं कह रहा हूं मतलब ये जो पहली चीज बता रहा हूं क्या बता रहा हूं, एट नॉर्मल कंडीशन, और दूसरा केस बता रहा हूं एट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जब लैंगिक उत्तेजना होती है, लैंगिक उत्तेजना होती है तो क्या होगा बोलो। मैंने कहा रिलैक्सेशन इन ट्रेबेकुलर मसल ऑफ पेनिस। पेनिस की ट्रेबेकुलर मसल में क्या होता है, शिथिलन होता है। पेनिस की ट्रेबेकुलर पेशियों में क्या होता है, शिथिलन। और जब ट्रेबेकुलर मसल के अंदर बोलो मैंने कहा शिथिलन होता है तो ब्लड साइनस फील हो जाएंगे। और समझे नहीं समझे, क्योंकि ब्लड साइनस के अंदर ही ट्रेबेकुलर मसल है, बताया ना भी मैंने। तो मैंने कहा पेनिस के ब्लड साइनस, ठीक है, फील बोलो हो जाते हैं। और जैसे ही पेनिस के ब्लड साइनस फील होंगे बोलो पेनिस लॉन्ग एंड हार्ड हो जाता है। अब आप सोचो, बात समझ, अब उल्टा सोचो, अगर पेनिस लॉन्ग और हार्ड होता है तो ट्रेबेकुलर मसल में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। और ये दे तो ये पता लगा सकते हैं, ये दे तो ये पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ क्या पूछा था, ये जो क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम आया है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय पेनिस के लॉन्ग और हार्ड होने का कारण क्या है, ट्रेबेकुलर मसल में शिथिलन होना। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आया। इस क्वेश्चन और इस लॉजिक को समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी कहानी बताई कि आपके माइंड में दिमाग बने कि यार वास्तव में ट्रेबेकुलर मसल का है, ब्लड साइनस का है, ब्लड वेसल का है। बोलो समझे नहीं समझे, अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। तो आई थिंक ये डायग्राम की इंपॉर्टेंस समझ में आई बोलो। तो पहले ये क्वेश्चन नोट करोगे, ठीक है, पहले ये क्या करोगे, क्वेश्चन नोट, फिर वो लॉजिक नोट करना, ठीक है। आई बात समझ में बोलो, ओके। अब ये नोट करोगे, ये सामान्य परिस्थितियों का बताया, वो लैंगिक उत्तेजना का बताया, ठीक है।
केस फर्स्ट जो बता रहा हूं, सामान्य स्थिति में एट नॉर्मल कंडीशन, और ये लैंगिक उत्तेजना के समय क्या होता है बोलो? कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रबेकुलर मसल, पेनिस ब्लड साइनस खाली एमपीटी, ठीक है। ये दोनों केस समझ में आए बोलो आपको? ओके, तो ये पूरा मैंने आपको क्या पढ़ाया बोलो? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया। क्लियर? ओके।